जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। हाँ, थोड़ा लेट हो गया यार, थक गए। 6 से 7 भी लंबी खिंच गई, 7 से 8 भी लंबी खिंच गई। ठीक तो 2 4 5 मिनट सांस लेने में तो लगता है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक चीजें होती है, प्राकृतिक मानव शरीर की जरूरतें होती है, उसको पूरा करने लग गए। लगातार बैक टू बैक क्लास थी। कितना सुबह से लेके शाम, सुबह भी आप लोग पता नहीं क्लास, आप लोग बिजी रहते हैं, सुबह भी आपकी प्रैक्टिस चल रही है। 12 बजे से भी आज ग्रुप थ्योरी का प्रैक्टिस कराया था। अब उसमें बहुत लोग, हो सकता है जीवन यापन में कुछ जरूरतें हैं, आप लोग नहीं आ पाते हैं लेकिन 12 बजे से भी प्रैक्टिस की क्लासेस चल रही हैं। ठीक, और बाकी ये तो चल ही रहा है आपका। तो जल्दी से एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज व्रत की अंतिम क्रिया कर देते हैं। बाकी संस्था का जो एक फॉर्मेलिटी है वो भी पूरा कर देते हैं। संडे तक तो ये क्लास एज इट इज चलती रहेगी आपकी। संडे को मैराथन भी होगा। कल परसों तरसों यहाँ तक सर्किल, मतलब पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इसका प्रैक्टिस करेंगे। पॉइंट स्ट्रेट लाइन का एक साथ करेंगे, फिर आप किसका करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अलग से करेंगे, और फिर सर्किल का अलग से करेंगे। उसके बाद उसके बाद फिर हम लोग फिर कॉनिक सेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक, फिर हम लोग कॉनिक सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बाकी जिसको अगर पूरा फिर आगे जाना है आपको, तो इसके बाद फिर सैटरडे संडे को तो आपका लाइव इस पे खर्च चलता ही रहेगा। लेकिन बीच में, क्योंकि सब दिन अगर कंप्लीट यही करा देंगे फिर हम क्या खाएंगे भाई, हमें भी तो चढ़ावा चाहिए ना कुछ। उसके बिना काम चलेगा कहाँ। ठीक, बिना माया के तो दुनिया चल नहीं पाती है तो स्टार्ट किया जाए। ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है ही, आप या तो कॉल कर लीजिए 96 28 95 92 37 पे, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐप में जा करके आप इसको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। मिलेगा क्या, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, और लास्ट में जाकर के टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ये भी है कि अगर जनवरी में परीक्षा हो जाती है तब तो कोई बात ही नहीं। अगर जनवरी में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा। जब तक आपका अप्रैल में, अगर मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी एग्जाम होता है, तब तक भी ये क्लासेस आपकी चलती रहेगी। हो सकता है अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, एक एक सवाल करा रहे हैं, तब हो सकता है थोड़ा 2 सवाल करा दें, थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो उसके हिसाब से चीजों को ले चलेंगे। रहेगा ये आपका एग्जाम तक। ठीक है, अप्रैल तक संभावना, तो इसके लिए इसलिए एहतियातन जानबूझ करके 6 महीने की वैलिडिटी रखी गई है। ठीक है, जनवरी में हो जाता है वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं होता है तो मार्च या अप्रैल में होता है हमारा, तो तब तक भी ये क्लासेस बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। वंदना जी, सर यूट्यूब पे ज्यादा कराइए। अब यूट्यूब पे कराते तो हैं, लेकिन आप भी बताइए भाई, आपको बच्चे नहीं है नर्सरी के, ठीक है, ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, सब माया में लगे हैं, आप भी माया में लगे हैं कि जल्दी से नौकरी मिले, सरकार तनख्वाह दे, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें भी तो डीजल पेट्रोल लगता है। बिना डीजल पेट्रोल के गाड़ी कैसे चलेगी भाई। मांग करके 2 दिन 4 दिन चलाया जा सकता है, खुद ही भरवाना पड़ेगा फिर चलिए फिर आगे आते हैं। ये क्या लगा दिया यार। अरे क्वेश्चंस आज नहीं करना था, आज सर्किल करना था। क्वेश्चंस तो हम लोग कल से करेंगे। तो सर्किल की सारी चीजें देख, थोड़ा सा और बचा हुआ है आपका, उसको आज निपटा देते हैं। डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर सर्किल हमारा। निर्देशक वृत्त क्या होता है, तो निर्देशक वृत्त क्या होता है आपका, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल ऑफ द सर्किल। मतलब कि ये कोई सर्किल है हमारा, बाहर के पॉइंट से हम जानते हैं कि 2 टेंजेंट बनता है, बाहर के पॉइंट से हम जानते हैं कि 2 टेंजेंट बनता है। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, टेंजेंट के बीच एंगल कैसे निकालता है वो हम लोग देख चुके थे। तो अगर ये आपका क्या ठीक है, तो इसका लोकस भी एक सर्किल ही बनेगा, इसका लोकस भी क्या बनेगा, एक सर्किल ही बनेगा। तो इस सर्किल को ही क्या कहेंगे हम, डायरेक्टर सर्किल कहते हैं। क्या कहते, बहुत अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, चाहे सर्किल का पूछ ले, चाहे पैराबोला का पूछ ले, चाहे खास करके पैराबोला वाला एग्जाम में जरूर पूछता है, खास करके पैराबोला वाला एग्जाम में जरूर पूछा जाता है आपका तो कहीं भी पूछे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ सर्किल, तो डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन निकाल देना है। इक्वेशन ऑफ
डायरेक्टर सर्किल ऑफ सर्किल इज गिवन सर्किल x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इज x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर रूट 2r का स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर हमारा। बस रेडियस को क्या करना है रेडियस को क्या करना है, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान रखिएगा, पैराबोला में तो बताएंगे ही बताएंगे, यहां भी बता दे रहे हैं कि दो सर्किल के परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्टर सर्किल एक सर्किल होता है। एलिप्स जब पढ़ेंगे दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त के भी दो लंबवत स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु एक वृत्तीय होगा जिसको उसका डायरेक्टर सर्किल कहेंगे। और साथ ही साथ हाइपरबोला में जब आएंगे तो हाइपरबोला के भी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस एक सर्किल ही आएगा जिसको उसका डायरेक्टर सर्किल कहेंगे। लेकिन पैराबोला में क्या हो जाता है, पैराबोला के दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट को डायरेक्टर सर्किल कह तो देते हैं, डायरेक्टर सर्किल कह तो दिया जाता है, बट इनफैक्ट वो डायरेक्टर सर्किल नहीं होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। पैराबोला के दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस उसका डायरेक्ट्रिक्स होता है, उसका नियता होता है। तो जल्दीबाजी में अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, कि तीन जगह तो हम सर्किल पढ़े रहते हैं, एक तो बीच में भदवा टाइप का घुस जाता है, स्ट्रेट लाइन घुस जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह जरूर देते हैं लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि उस सर्किल को उस पैराबोला का क्या होता है, डायरेक्टर उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स। बाकी बातें उसी में करेंगे हम। जैसे कह दिया क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन point of two perpendicular tangents of सर्किल पूछ लिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0। ठीक, तो लोकस ऑफ तो यहां पे क्या होगा आपका, तो यहां कुछ नहीं करना, दो पर मतलब डायरेक्टर सर्किल ना कह करके क्या दे देता है हमारा कि इसके दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बताइए। तो आंसर बस कुछ नहीं, इसका सेंटर 1 माइनस 2 है और रेडियस कितना है, 2 4 2 1 5 1 3 है हमारा। तो आंसर जो हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर और रूट 2 इंटू 3 का स्क्वायर हमारा। अब चाहें तो ऐसे ही रहने दें या सॉल्व भी कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y 4 1 5 और 5 माइनस 3 3 9 दूना 18 बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 13 बराबर 0 आ जाएगा। क्लियर है, समझे सब लोग या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताइए। जल्दी क्लियर है, समझ गए सब लोग या कोई समस्या है, जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें, जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें। बस केवल कुछ नहीं करना, सेंटर वही रखना है, रेडियस को रूट 2 से गुणा कर देना। तो जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस यानी डायरेक्टर सर्किल आएगा, इसका सेंटर 1 माइनस 2 है तो डायरेक्टर सर्किल का भी 1 माइनस 2 आएगा। रेडियस इसका 3 है तो डायरेक्टर सर्किल का रेडियस 3 रूट 2 कर देंगे, बस और कुछ नहीं हमारा। y बराबर माइनस 2 है, अच्छा सॉरी प्लस 2 हो जाएगा, ठीक ठीक है, यहाँ प्लस 4y ही लिखे बाबू, यहां बोले तो हाथ लिखे होंगे नहीं छपाओगे, यहां 4y ही आंसर में लिखे हैं, आंसर में 4y ही लिखे हैं। अरे आंसर में 4y गलती से -2, दिमाग सही चल रहा है भाई, दिमाग सही है, यहां या तो छपा नहीं है या ऐसे करना भूल गए होंगे। ठीक, यहाँ 4y ही लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, तब 4 1 5, अब माइनस 18 किए थे। चलिए फिर अब क्या होता है हमारा, अब क्या, दो सर्किल है तो दो सर्किल अगर है आपका सर्किल, तो किसी ऐसे पॉइंट का लोकस
ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका कि दोनों सर्किल पे टेंजेंट का लेंथ जो हो वो क्या हो, बराबर हो, पी क्यू बराबर पी आर हो हमारा। तो ये लाइन, ये इसका क्या कहलाता है, हमारा रेडिकल एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडिकल एक्सिस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूलाक्ष रेखा कहलाता है, मूलाक्ष रेखा कहलाता है हमारा। ठीक तो मूलाक्ष रेखा का समीकरण सीधा सीधा क्या करते हैं, डेफिनीशन ये तो है लेकिन हर जगह काम नहीं करता, हर जगह ये काम, अजय विश्वकर्मा जी पूरा क्लास देखिए, √2 कहां से आया पता चल जाएगा, वही तो सब खेल है भाई। ठीक, वही ना समझे तो क्या समझे, हमने डायरेक्टर सर्किल का रेडियस दिए गए सर्किल का √2 टाइम्स होता है, तो पहले रेडियस 3 था तो डायरेक्टर सर्किल का रेडियस 3√2 हो जाएगा, वही हमने किया था। तो इसका समीकरण क्या होता है कि अगर ये S1 बराबर 0 है, ये S2 बराबर 0 है, तो इस डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन S1 माइनस S2 बराबर 0 होता है हमारा। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट आप रेडिकल एक्सिस का निकालना है, एक सर्किल में से दूसरे सर्किल को घटा दीजिए। ठीक है, एक सर्किल में से दूसरे सर्किल को घटा दीजिए आप। हाँ जी सही है, 2 tan इनवर्स R/L कल लिखा है, कल बताए तो थे यूनिक एकेडमी, 2 tan इनवर्स, उसी को हमने सॉल्व कर दिया था, 2LR/L² माइनस R²। ठीक, तो सीधा सा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन चूंकि अगर सर्किल काट रहा है, ठीक, तो यही इसका क्या हो जाता है, रेडिकल एक्सिस, यही इसका क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस हो जाएगा हमारा। अगर दो सर्किल इंटरनली या एक्सटर्नली टच कर रहा तो ये वाला जो इसका कॉमन टेंजेंट होता है वही रेडिकल एक्सिस हो जाएगा, वही क्या हो जाता है, रेडिकल एक्सिस। अगर एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है हमारा, ठीक, तो यही लाइन जो हो जाएगा इसका क्या होगा, इसी को हम रेडिकल एक्सिस कह देते हैं। इसी मतलब S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस हो जाएगा हमारा। तो रेडिकल एक्सिस के लिए खाली क्या करना है, एक वृत्त के समीकरण में से दूसरे वृत्त को घटा देना, जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा वही उस वृत्त का क्या होगा, मूलाक्ष रेखा हो जाएगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है हमारा। पहला नंबर, अगर तीन सर्किल है, तीन सर्किल मान लीजिए S1 बराबर 0 है, दूसरा S2 बराबर 0 है और तीसरा S3 बराबर 0 है हमारा, ठीक, तो पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस लेने पे, पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस पे है हमारा, अरे करण उपाध्याय जी कभी भी एग्जाम हो अगर पढ़े रहेंगे, कितनी बार बता दी, ये बताइए अगले साल 2025 में आपको एक एग्जाम नहीं कई एग्जाम देखने को मिलेंगे, यूपी टीजीटी प्लस पीजीटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका केवीएस पक्का आना है, ईएमआरएस का एग्जाम दिखना है आपको, ठीक, राजस्थान वाला दिखना है आपको, एमपी का आपको दिखेगा, अब बीपीएससी 4.0 देखा, और मे भी एनवीएस, एनवीएस तो बहुत पहले से आना था, इतने सारे एग्जाम्स आपके रहेंगे। ठीक है, तो क्यों बस पढ़ो ना यार, अभी नहीं होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, इतना 100% तय है। ठीक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3-4, जहां इतने दिन इंतजार करिए, तैयारी रहेंगे रखेंगे ना, जब तक डेट आयोग घोषित नहीं कर सकता, मान लीजिए डेट आयोग ने घोषित कर दिया अप्रैल, तो पढ़ना किताब कॉपी बंद करके फिर चले जाइएगा भाई, और अगर उसको मिल गया आगे का थोड़ा सा और कर दीजिएगा। तो क्यों हैरान परेशान है करण उपाध्याय जी, तो करे रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2022 में यूपी टीजीटी पीजी के, कितने बच्चे उसमें केवीएस में गए, कितने बच्चे ईएमआरएस में गए, टीआरई 1 में गए, टीआरई 2 में गए, टीआरई 3 में गए, कम से कम अभी 50 बच्चे तो 6 से 8 वाले में गए हैं, फिर से 6 से 8 वाले में इस बार फिर गए हैं। ठीक, एस्टेट 1 निकाले, एस्टेट 2 निकाले, तो उसी की थोड़ी तैयारी की है भाई, सब्जेक्ट आपका तैयार होना चाहिए, वो चीजें काम करेगी आपकी। क्या बता रहे थे यार, आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं बीच बीच में, क्या कहें। ये हमारा तो पेयर वाइज अगर लेंगे, मतलब S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0 और S3 बराबर 0 है, तो अगर पेयर वाइज लिया जाता है तो पेयर वाइज पे रेडिकल एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, कंकरेंट होता है, क्या होता है, कॉन्करेंट होता है हमारा।
धीरेन्द्र जी, मैं प्रधानमंत्री हूं, पीएम हूं कि सीएम हूं कि मैं एक मामूली सा आदमी बीएम हूं? मामूली सा आदमी, जितना मामूली आप हैं उतना ही मामूली मैं हूं आपका। ठीक है, लेने वाला ऐसा नहीं कि सेलेक्ट होने वाले बोले तो बोले थे, तो ऐसा नहीं हुआ। 2023 में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, 2022 में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। बहुत सारे एग्जाम हुए, बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। केवीएस हुआ, ईएमआरएस हुआ, बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ। और आप तो ऐसे हमें ब्लेम कर रहे हैं मेरे भाई कि हम कोई गुनाह करना आपको सिखा दिया। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस क्या है, अगर जीवन यापन करते हुए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको आगे बढ़ना तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं आप पढ़े रहोगे, सेलेक्ट हो गए, तो सर आपने सही कहा था, जो बिहार में सेलेक्ट हो गए 2-4 महीना की तनख्वाह हमारे पास पहुंचा दिए, या केवीएस वाले पहुंचा दिए, या ईएमआरएस वाले पहुंचा दिए भाई। तो हम तो भाई अच्छा ही कह रहे हैं ना, बुरा कह रहे हैं तो भाई मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, मेरी बात बुरी लग गई हो तो ठीक, बाकी आपकी मर्जी भाई। तो यहां पे क्या, तो ये क्या होता है, कॉन्करेंट हो जाता है। कॉन्करेंट मतलब क्या, S1 माइनस S3 बराबर 0, और ये हमारा क्या, S1 माइनस S2 बराबर 0 हमारा। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर O है, तो S2 माइनस S3 वाला जो लेंगे वो भी इसी से पास करेगा। ये तीनों का जो होता है पेयर वाइज लेने से हमारा क्या होता है, कॉन्करेंट होता है हमारा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल सेंटर कहा जाता है। इसको जो कहा जाता है वो क्या, रेडिकल सेंटर कहा जाता है हमारा, मूलाक्ष केंद्र। क्या कहा जाएगा इसको, जो कहा जाए हमारा मूलाक्ष केंद्र कहा जाता है हमारा। समझ में आई बात, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी जो इसका होता है, ये S1 है, ये S2 है, S2 बराबर 0, S1 बराबर 0 हमारा। तो डायरेक्टर मान लो इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इन दोनों को C2 और C1 है। तो ये जो होता है S1 माइनस S2 बराबर 0 जो होगा, ये हमेशा इस पे परपेंडिकुलर, याद रखिएगा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता। कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख देते हैं, केवल लंब होता है। दो वृत्तों की मूलाक्ष रेखा, दो वृत्तों की मूलाक्ष रेखा, दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखाखंड पर क्या होता है, लंबवत होता है। ध्यान रखिएगा, केवल लंब होता है, लंब समद्विभाजक नहीं होता है हमारा। तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज हमारा, अगर दो सर्किल है, मान लो S1 बराबर 0, ये हमारा S2 बराबर 0 हमारा, और तीसरा कोई सर्किल S है, तीसरा कोई सर्किल क्या है, S है हमारा, S बराबर 0, इसका सेंटर C है हमारा, जहां S1 जो है वो S पे परपेंडिकुलर हो, S1 और S क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, S2 और S भी क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। तो इन दोनों का जो रेडिकल सेंटर होता है S1 माइनस S2 बराबर 0, हमेशा उस तीसरे सर्किल को, तीसरे सर्किल के केंद्र से होकर के जाता है। कॉमन कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता, हाँ बिल्कुल, कॉमन टेंजेंट को बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा हमारा, सेंटर के मिलाने वाले लाइन को बाइसेक्ट नहीं करता। मतलब क्या कह सकते हैं, दो वृत्त का मूलाक्ष रेखा उस तीसरे वृत्त के केंद्र से जाता है, जो दोनों दिए गए वृत्तों को पर क्या हो, लंबवत हो, लांबिक वृत्त हो हमारा। ठीक, क्लियर है, ये भी समझ गए होंगे। पासेस थ्रू सेंटर ऑफ थर्ड, सेंटर ऑफ थर्ड बिल्कुल सही। वही हमने बताया कि S1 S2 दो है, इसका रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 हो गया हमारा। तीसरा कोई सर्किल S है जो S1 पे भी परपेंडिकुलर है, S2 पे भी परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का रेडिकल एक्सिस हमेशा जो दोनों को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा, उस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारा। ठीक। चल अब फिर, हाँ, चौथा, कॉमन टेंजेंट को जो होता है रेडिकल एक्सिस, वो हमेशा बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ये रेडिकल एक्सिस है S1 माइनस 0, S2 बराबर 0 हमारा, इसके किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट खींच सकते हैं, मान लीजिए ये PQ और R है हमारा, तो कॉमन टेंजेंट की बात की तो डेफिनेशन ही हमारा
ठीक, ये इसका क्या है, कॉमन टेंजेंट है। तो P क्या होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा हमारा। दूसरा कोई कॉमन टेंजेंट और बन रहा है, मान लीजिए ये बन रहा है हमारा, ये मान लीजिए L है, ये M है, ये T है। तो L जो होगा M और T का क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा हमारा। तो ये भी क्या है, रेडिकल एक्सिस हमेशा दोनों सर्किल के कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। रेडिकल एक्सिस जो होता है वो हमेशा दोनों दिए गए सर्किल के कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट, अगर कॉमन टेंजेंट बन रहा है तो हमारा। फिर चौथा, पांचवा, अगर कोई सर्किल है, अगर कोई सर्किल है, मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, अगर ABC को डायमीटर मान के, अगर ABC को डायमीटर मान करके सर्किल खींचा जाए, मतलब ये सर्किल है, ये सर्किल है, तीसरा ये सर्किल है हमारा, ठीक। तो इसका जो रेडिकल सेंटर होगा, मान लीजिए ये है रेडिकल सेंटर, ये है हमारा रेडिकल एक्सिस, ये, तो यही क्या होगा, इसका रेडिकल सेंटर होगा। ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, रेडिकल सेंटर होगा। रेडिकल सेंटर ऑफ सर्किल्स है हमारा। तो ये जो होगा हमारा क्या, यही पॉइंट हो जाता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं को लेकर के, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को व्यास मान करके तीन वृत्त खींचा जाए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को व्यास मान करके यदि तीन वृत्त खींचा जाए, तो उन तीनों वृत्तों का जो मूलाक्ष केंद्र होगा, उन तीनों वृत्तों का जो मूलाक्ष केंद्र होता है वो उस त्रिभुज का क्या होता है, लंब केंद्र होता है। ये सब डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये सब आपका क्या है, डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है हमारा। हाँ, ऑर्थो सेंटर होता, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक, यहां तक समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से एक बार बता दें, जल्दी से एक बार बता दें। और साथ ही साथ याद दिला दूं, जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर डालें, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर डालें इसको। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, तो आपसे लाइक लेना मेरा अधिकार है, अधिकार कर्तव्य दोनों का निर्वहन होता रहे। चलिए, फिर आता कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल, कोएक्सियल, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल, सिस्टम ऑफ सर्किल्स, सिस्टम ऑफ सर्किल्स हमारा सर्किल्स, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स, समाक्ष वृत्तों का निकाय, क्या कहते हैं इसको, समाक्ष वृत्तों का निकाय हमारा। सर ये विजय पथ बैच में नहीं कराया, सब कराया है भाई, आप छोड़ दिए होंगे, सवाल ही नहीं होता कि नहीं कराया है। ठीक, तो कोएक्सियल सिस्टम, सिस्टम ऑफ सर्किल, ठीक। तो कोएक्सियल सिस्टम किसको कहते हैं हम लोग, ए सिस्टम ऑफ सर्किल्स, ए सिस्टम ऑफ सर्किल्स इज कॉल्ड कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स इफ each pair of circles have same radical axis, each pair of circles have same radical axis। मतलब बहुत सारे वृत्तों का निकाय है हमारा, निकाय निकाह नहीं, क्या है, निकाय है। तो उसके कोई भी दो मेंबर लिया जाए, उसका कोई भी दो मेंबर लिया जाए हमारा, तो रेडिकल एक्सिस क्या होना चाहिए, सेम। हर जोड़े का मूलाक्ष रेखा अगर एक ही रेखा आती हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वैसे वृत्तों के निकाय को क्या कहा जाता है, समाक्ष वृत्तों का निकाय कहा जाता है हमारा। जैसे मतलब ये सर्किल, ये सर्किल है, ये सर्किल, ठीक। अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट ये हमारा, ये रेडिकल एक्सिस हो गया। अब इससे कोई भी सर्किल, ये सर्किल लें, ये सर्किल लें, ठीक, ये सर्किल लिया जाए और इस तरह सर्किल बना दें, ये सर्किल बना दें, ये सर्किल बना दें, तो रेडिकल एक्सिस तो सबका, हर पेयर का यही आना है ना, रेडिकल एक्सिस तो यही आना हमारा। तो ऐसे बहुत क्या इनफाइनाइट सर्किल्स हैं, ऐसे क्या है, इनफाइनाइट सर्किल्स। नॉमेरिकली अगर देखा जाए, मान लो नॉमेरिकली कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, सॉरी माइनस 1 बराबर 0 है।
-1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x -1 बराबर 0 है मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x -1 बराबर, ऐसे भी और भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर 0 ही मिलेगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो भी x बराबर 0 मिलेगा। ठीक, इन दोनों को घटा दें तो भी x बराबर 0 मिलेगा। इसको और इसको घटाया जाए, ठीक, इसको कहा गया, इसको और इसको घटाएं तो भी x बराबर 0 ही मिलेगा हमारा। तो इसमें से कोई भी दो सर्किल लें, कोई भी दो सर्किल के इक्वेशन को घटाएंगे तो सेम इक्वेशन मिलेगा, x बराबर 0 हमारा। इसका मतलब क्या है, ये समाक्ष वृत्तों का निकाय। अभी चार ठो लिखे हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं हम, सब सेम रखें, खाली x वाला टर्म हम बदलते जाएं, खाली x वाला टर्म बदलते जाएं तो कोई भी दो, उसमें कोई भी दो मेंबर ले लें, ठीक, कोई भी दो सदस्य ले लिया जाए और घटाया जाएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, x बराबर 0 मिलेगा। x बराबर 0 मिलेगा, इसका मतलब ये क्या है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स है हमारा। उसी तरह से अब इस सिस्टम का जो रेडिकल एक्सिस है, रेडिकल एक्सिस जो है इस सिस्टम का, वो क्या है, x बराबर 0 यानी कि y एक्सिस है, x बराबर 0 की यानी कि क्या, y अक्ष इसका क्या है, इस निकाय का समाक्ष मतलब क्या है, इस निकाय का मूलाक्ष रेखा है हमारा। उसी तरह से y वाले में भी हो सकता है, y वाला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4y प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6y प्लस 1 0। तो किसी को भी घटाएंगे क्या मिलेगा, y बराबर 0, इसको घटाएं तो भी y बराबर 0, इसको घटाएं तो भी y बराबर 0, इसको घटाएं तो भी y बराबर 0। तो ये भी क्या है, समाक्ष वृत्तों का निकाय है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल्स है हमारा, ठीक, जिसका कि रेडिकल एक्सिस है वो क्या है, हर पेयर का रेडिकल एक्सिस y बराबर 0 ही आएगा, यानी कि x एक्सिस आएगा हमारा। तो कल से अनुज चौहान जी, कल से अनुज भैया, कल से आज है लगा हुआ, लेकिन आज कराएंगे नहीं। देखिए आज क्वेश्चंस ही लगा है ढेर सारा, लेकिन आज कराएंगे नहीं, कल से कराएंगे प्रभु। आज ये खत्म नहीं था ना, तो कल से कराएंगे प्रभु, काहे हैरान परेशान हो। बाकी आप अपनी भड़ास तो कहीं जाके कमेंट में निकाल ही देते हो भाई। अनुज भैया मैं तो आपको 2-3 दिन से खोज रहा था, लेकिन नजर ही नहीं आए आप। भरोसा आपको तो होता नहीं है, और जब हम पे भरोसा इस पे नहीं है तो भाई फार्मूले पे भरोसा कैसे कर सकते हैं आप भाई। चलिए, तो यहां पर क्या है, कोएक्सियल सिस्टम निकालते कैसे हैं कि अगर S1 बराबर 0, सर्किल्स S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0 आर टू मेंबर्स है हमारा। तो 2 मेंबर्स है तो इक्वेशन ऑफ सिस्टम सिंपली दिया जाता है, इक्वेशन ऑफ सिस्टम इस दे सकते हैं क्या, S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0, जहां लेमडा का वैल्यू -1 के बराबर ना हो हमारा, या फिर आप क्या या फिर S1 प्लस लेमडा S1 माइनस S2 बराबर 0 भी दे सकते हैं। ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है हमारा। ठीक, क्लियर है सबका। पहले पुराना यूपी बोर्ड वाली जब किताब कोऑर्डिनेट वाला देखेंगे तो सब है, अब ये सब हटा दिया है, अब ये सब आपका हटा दिया गया है, ठीक। लेकिन टीजीटी जो है हमेशा पुराना वाला ही सिलेबस अभी फॉलो कर रहा है आपका, तो ये सब कुछ आपको करना होगा, ये सब कुछ आपको करना है, ठीक है, समझ में आई बात। तो 2 मेंबर मतलब किसी सिस्टम का 2 मेंबर का समीकरण दे दिया, S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0, तो हम सिस्टम का इक्वेशन S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0, बस यहां ध्यान रहे लेमडा -1 के बराबर नहीं होगा, या फिर S1 प्लस लेमडा S1 माइनस S2 बराबर 0, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं आप, दोनों एक ही चीज कह रहा है। क्लियर है, समझ में आया सबको, जल्दी से एक बार बताइए, समझ गए सब लोग, जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें। यूजर आईडी जो सरकार से भाई पूछ सकते हैं हम, हुजूर माए बाप बहुत बोले, मैं बहुत छोटा सा प्राणी हूं भाई,
ये सब सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? सिलेबस है तो आईआईटी में तो बहुत सारा ऐसा सिलेबस जो 11th-12th में नहीं है, 11th-12th में नहीं है, लेकिन आईआईटी लिखता तो है आईआईटी एडवांस वाला कि हमें 11-12 का पूछते हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, सब उसके सिलेबस में है, भले 12th से 11th से हटा दिया है आपका। तो इसके ये आप नहीं कह सकते ना, आपको उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। आप जो तैयार करेंगे थोड़ी आपसे पूछा जाएगा। इसी में आता है क्या, लिमिटिंग पॉइंट्स। क्या आता है? लिमिटिंग पॉइंट्स आ जाता है, लिमिटिंग पॉइंट्स हमारा। तो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सीमांत बिंदु। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? सीमांत बिंदु कहा जाता है हमारा। तो सीमांत बिंदु किसको कहते हैं? सीमांत बिंदु हमेशा ध्यान रखिएगा, कई लोग गलती कर देते हैं, किसी वृत्त का सीमांत बिंदु। तो वृत्त का सीमांत बिंदु नहीं होता। ठीक, सीमांत बिंदु जब भी होता है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल का होता है। समाक्ष वृत्तों के निकाय का सीमांत बिंदु कहते निकालते हैं, ना कि आप क्या सीमांत बिंदु किसी वृत्त का निकालते हैं। तो क्या होता है, समाक्ष वृत्तों के निकाय का, समाक्ष वृत्तों के निकाय का उस वृत्त का केंद्र जिसकी त्रिज्या 0 हो जाए। समाक्ष वृत्तों के निकाय के उस वृत्त का केंद्र जिसका त्रिज्या 0 हो जाए, या कह सकते हैं समाक्ष वृत्तों के निकाय में पॉइंट सर्किल का जो सेंटर होगा, वही पॉइंट सर्किल का सेंटर मतलब उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा, वो उस सिस्टम का क्या कहलाता है, वो उस सिस्टम का सीमांत बिंदु कहलाता है, लिमिटिंग पॉइंट। जैसे हमने कहा ना भाई, ये और ये है हमारा। ठीक, ये हमारा क्या बन गया। ठीक, अब मान लो ये सर्किल बना, 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 ये तो छोटा होते, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा होते होते एक सिचुएशन ऐसा तो आएगा कि इसका रेडियस नेग्लिजिबल हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा हमारा। तो ये दोनों जो होगा, यही दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, वही क्या इस सिस्टम का लिमिटिंग पॉइंट्स कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाएगा, इसका लिमिटिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे हमने कहा ना क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस 4 बराबर 0, इसका लिमिटिंग पॉइंट पूछ लिया। इसका क्या लिमिटिंग पॉइंट पूछ लिया हमारा, सीमांत बिंदु पूछ लिया। तो ये सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल से ये हमारा, क्योंकि लेमडा का मान 1 2 4 कुछ भी रखेंगे तो सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल्स आएगा हमारा। तो लिमिटिंग पॉइंट्स बताना, तो इसका रेडियस कितना, लेमडा स्क्वायर बाई 4 माइनस 4, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 बाई 4 ही तो रेडियस आएगा। इसको कर दीजिए 0 के बराबर। ठीक, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो लेमडा का मान कितना, प्लस माइनस 4। सेंटर इसका कितना है, सेंटर माइनस लेमडा 2 बाई 0 हमारा, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 2,0 या 2,0। यही इसका क्या है, इस सिस्टम का लिमिटिंग पॉइंट्स है। यही सिस्टम का क्या है, लिमिटिंग पॉइंट्स है हमारा। आई बात सबके समझ में या ना आई? प्लस माइनस 4 नहीं, प्लस माइनस 2,0 और प्लस 2,0। ठीक है, प्लस माइनस 2,0 और प्लस 2,0 इस सिस्टम का लिमिटिंग पॉइंट्स हो जाएगा हमारा। ये सर्किल का रेडियस। ठीक, तो सर्किल का रेडियस 0 कब आएगा, जब लेमडा प्लस माइनस 4, सेंटर तो माइनस लेमडा 2 बाई माइनस लेमडा बाई 2,0 है ना, तो लेमडा का मान यहां रखेंगे तो एक माइनस 2 0 आएगा, एक प्लस 2 0 आएगा। ये दोनों पॉइंट जो है इस सिस्टम का लिमिटिंग पॉइंट है। फिर कह रहा हूं, सर्किल का कोई लिमिटिंग पॉइंट्स नहीं होता, वृत्त का सीमांत बिंदु नहीं होता, वृत्तों के निकाय का सीमांत बिंदु होता है। निकाय में आने वाले उस बिंदु वृत्त का केंद्र, निकाय में आने वाले बिंदु वृत्त के केंद्र को ही उस निकाय का सीमांत बिंदु कहते हैं। क्लियर है? ना, ये सब आर डी शर्मा में नहीं मिलेगा। आर डी शर्मा आईआईटी वाला उसमें मिलेगा। आर डी शर्मा जो आईआईटी वाला है उसमें मिलेगा। 11th-12th वाले आर डी शर्मा नए वाले में नहीं मिलेगा, फिर पुराने वाले में है। पुराना वाला जो 10 15 20 साल पहले वाला आर डी शर्मा था, उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ है। या पुरानी यूपी बोर्ड वाली जो किताब है, जो 6 किताबें चलती थी, उसमें सब कुछ दिया है, उसमें सब कुछ दिया है हमारा।
नए वाले में नहीं है, नए वाले आरडी शर्मा में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं उसमें भी नहीं है ये सारी चीजें। ठाकिर अनिरुद्ध सिंह क्लियर है? हाँ जी, एकदम एकदम अजय विश्वकर्मा जी, एकदम सही, एकदम सही आपने बताया। 11 12 वाले आरडी शर्मा में बस सेंटर रेडियस निकालो, थोड़ा बहुत इंटरसेप्ट वगैरह, बस कहानी खत्म हो जाती है। ठीक, अब आरडी शर्मा तो 12th सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग लिखा गया है ना, तो 12th सीबीएसई बोर्ड में उतना ही है तो उतना ही दिया गया है। जो ऑब्जेक्टिव वाली आरडी शर्मा आती है आईआईटी के लिए, जेई मेन और एडवांस के लिए, उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। इसमें ये सारी चीजें यूपी बोर्ड में भी, नए वाले में नहीं, पुराना वाला जो 6 बुक है उसमें मिलेगा सब, उसमें सब आपको मिलेगा। चलिए, ये लिमिटिंग पॉइंट्स भी हो गया, तो सारा चीज आपका सर्किल में। और कुछ तो नहीं बचा हमारे हिसाब, अच्छा नहीं सॉरी बच गया, डायमीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर ऑफ सर्किल, इसमें लोग बड़ा कंफ्यूजन होते हैं, डायमीटर ऑफ सर्किल। तो सर्किल के डायमीटर में तो सिंपली सा लिख लेते हैं क्या, कि सेंटर से जो पास करेगा कॉर्ड, सेंटर से जो कॉर्ड पास करेगा हमारा, वो डायमीटर हो जाएगा। लेकिन डायमीटर एक सर्किल में तो इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं, अनंत व्यास होते हैं। ठीक है, ये सेंटर है तो ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। ठीक, तो व्यास तो बहुत सारा होगा हमारा, लेकिन यहां जो है आपका यहां व्यास किसको कहते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कह रहे हैं, लोकस ऑफ मिड पॉइंट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल। मतलब अगर ये कोई सर्किल है हमारा, ठीक, ये कोई लाइन दिया हुआ है, तो इसके पैरेलल लेंगे तो बहुत सारा कॉर्ड बने, बहुत सारा जीवा बनेगा ना हमारा। तो अब सारे जीवा को अगर मिला दिया जाए तो ये भी तो एक व्यास बनेगा, ये भी तो एक व्यास बनेगा हमारा। तो इस व्यास को इस वृत्त का इस रेखा के सापेक्ष व्यास कहा जाता है। तो अगर ये y बराबर mx प्लस सी है, ठीक, y बराबर, और ये सर्किल का इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर है, तब डायमीटर का इक्वेशन क्या लिखना होगा, डायमीटर का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर इज mx x प्लस my बराबर 0। मतलब कुछ नहीं करना है आपको, दिए गए लाइन, किसी लाइन के सापेक्ष अगर पूछ रहा है, दिए किसी क्या है, किसी लाइन के सापेक्ष अगर व्यास पूछ रहा है आपको, तो उस रेखा के लंबवत, उस रेखा के लंबवत रेखा लेना है जो कि केंद्र से पास करे, जो कि क्या करे, केंद्र से पास करे हमारा। जैसे कह दिया क्या, मान लो इक्वेशन ऑफ, कह दिया फाइंड इक्वेशन ऑफ डायमीटर, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल 3x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू लाइन कह दिया 5x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। ये नहीं कह रहा है कि इसका डायमीटर खाली बताइए, ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि केवल y बराबर माइनस एम एक्स कैसे हो जाएगा यार, y बराबर x बराबर एम वाई, इसका स्लोप हमारा कितना है, m है, तो मेरे लाल इसका स्लोप जो हो जाएगा -1/m हो जाएगा ना। तो y बराबर -1/mx, यानी my प्लस x बराबर 0। तो यही तो लिखे x प्लस my बराबर 0, y बराबर -mx नहीं, y बराबर -1/mx जो होगा वो इसका क्या होगा, डायमीटर होगा। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है, बस खाली इसका सेंटर निकाल लेना है, 2 3 2 3, इसके परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5y प्लस लेमडा बराबर 0, 2 3 से पास करा दीजिए, तो 4 प्लस 15, तो 2x प्लस 5y प्लस लेमडा बराबर 0,
2 दूना 4, 5 तिये 15 प्लस लेमडा 0, मतलब आंसर क्या हो गया 2x प्लस 5y माइनस 19 बराबर 0। 2x प्लस 5y माइनस 19 बराबर 0। इस लाइन के रिस्पेक्ट में यही डायमीटर, इसमें गलती मत करिएगा, कहीं ऐसा पूछ लिया कभी कभी लोचा कर देता, इसका डायमीटर पूछ दिया ए दे दिया हमारा क्या 2 3 है ना, 2x प्लस 3y, 2 दूना 4, 3 तिये 9 माइनस 13 बराबर 0। दूसरा दे दिया 3x प्लस 2y प्लस 13 बराबर 0। सी ऑप्शन दे दिया 5x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0, और डी दे दिया नन ऑफ दिस दे दिया। तो ये गलती मत कर दीजिएगा। अच्छा डायमीटर पूछ रहा है क्या, तो सेंटर से पास 2 दूना 4, 3 तिये 9, 9 4 13, मतलब ये आंसर हो गया, ये आंसर लगा देंगे। तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर यहां क्या होगा, आंसर जो होगा यहां नन ऑफ दिस होगा। आंसर जो होगा 2x प्लस 3y का है आएगा, नहीं होगा, गलत होगा आंसर। ये आंसर गलत है, भले सेटिस्फाई कर रहा 4 9 4 13 माइनस 13 0, तो सेंटर से ये वाला लाइन पास कर रहा, ये भी इस सर्किल का डायमीटर है, लेकिन ये इस लाइन के रिस्पेक्ट वाला नहीं है, इस लाइन के रिस्पेक्ट वाला नहीं है हमारा। तो इस बात का ऐसा क्वेश्चन एक आध बार पूछा, फंसा देता, डायमीटर देखा क्या कह रहा, नहीं देख रहा, आगे पीछे नहीं देखा, डायमीटर तो पूछ रहा, व्यास तो पूछ रहा, तो केंद्र से क्या करो भाई, सेटिस्फाई करा लो। केंद्र को यही लाइन संतुष्ट कर रहा, तो यही वाला डायमीटर होगा। तो ये डायमीटर है हमारा, ठीक, ये डायमीटर है, लेकिन इस लाइन के रिस्पेक्ट का डायमीटर नहीं है। समझ में आई बात? ठीक, हाँ, इसके डायमीटर समझ में आई बात या ना आई, जल्दी से एक बार बताइए। क्लियर है? ये एक छोटी सी गलती अक्सर हम लोग एग्जाम में कर लेते हैं, डायमीटर तो पूछ रहा है और सेंटर से पास करने वाला डायमीटर होता ही होता हमारा, हाँ, परपेंडिकुलर नहीं है तो गलत हो जाएगा इसलिए। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से एक बार बताइए, समझ गए? हाँ, नन ऑफ दिस, डायमीटर तो है ही। हाँ, अगर खाली डायमीटर पूछता, मतलब अगर क्वेश्चन में ये नहीं देता, इसमें कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमीटर ऑफ सर्किल, ठीक, अगर ये नहीं देता हमारा, तब फिर ये आंसर सही हो जाता। कहता कि इन चारों में से कौन सा इसका व्यास है, ठीक, तो नो डाउट 2 3 से तो ये पास कर ही रहा है, तब इस केस में ये व्यास कहलाएगा, तब यहां आंसर ए देंगे हम, ठीक। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू लाइन अगर कह देता, विथ रिस्पेक्ट टू लाइन अगर कह देता हमारा क्या 5x माइनस 2y प्लस जो भी लिए थे 7 9 जो भी है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में कहता तो आंसर ए गलत हो जाता, तब आंसर डी हो जाता हमारा। चले आगे, जल्दी से एक बार बताएं, पूनम राठी जी, देन ए हो जाता, हाँ जी एकदम सही, तब उस केस में आंसर ए हो जाता। अब जितना फार्मूला बताएं उसको याद रखने का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, S1 और T के फॉर्म में याद रखते हैं, वो सब के लिए लागू होता है। इसको याद रखेंगे तो सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में वो काम करता है, बस इक्वेशन बदलता जाता है। तो अगर S हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है हमारा, तो S1 क्या लेंगे हम, S1 जो लेते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0 नहीं, c लेते हैं। और t जो हम लेते हैं, t किसको इम्प्लाई करता है, x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c हमारा, ठीक। ये तीनों, बस ये भी तीनों रटने की जरूरत नहीं है। अरे पेयर ऑफ अभी बता रहे हैं, अब वही आ रहे हैं, काहे हैरान परेशान हो पूनम राठी जी, ठीक। तो S हमारा सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा, कोई पॉइंट x1 y1 दिया रहेगा हमारा, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही चीजें पूछ रही होगी, तो आपको S1 के लिए बस सर्किल के इक्वेशन में x की जगह x1 रख देना, y की जगह y1 रख देना, और t
टी के लिए जो आप करते हो वो टेंजेंट वाला इक्वेशन, टी के लिए क्या करते हैं, टेंजेंट वाला, यानी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई की जगह वाई प्लस वाई वन बाई टू रख देते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहला सारा कुछ आपका क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज t बराबर 0, ठीक। दूसरा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम x1 y1 of circle s on circle s बराबर 0 on of circle s बराबर 0 is t बराबर 0 t बराबर 0, ये भी t बराबर 0 हमारा। तीसरा इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ सर्किल, पोलर ऑफ सर्किल s बराबर 0 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट x1 कॉमा y1 इज t बराबर 0। तीनों का इक्वेशन अभी सब लिखा चुके थे, तीनों का इक्वेशन सेम होता है, चाहे आप टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो भी t बराबर 0 हमारा, चाहे आप सर्किल का इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का लिखोगे तब भी t बराबर 0, पोलर का लिखेंगे तब भी t बराबर 0। बस तीनों में फर्क क्या होता है कि x1 y1 इस केस में x1 y1 वृत्त पर ही होना चाहिए, इस केस में x1 y1 वृत्त के बाहर ही होना चाहिए, वृत्त के बाहर ही, और इस केस में पोलर वाले केस में x1 y1 कहीं भी हो सकता है, x1 y1 कहीं भी हो सकता है हमारा। चौथा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट x1 कॉमा y1 from point x1 comma y1 to circle s बराबर 0 is s1 बराबर t स्क्वायर, s1 बराबर t स्क्वायर, ये क्या होगा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन हमारा। पांचवा इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ सर्किल s बराबर 0 whose midpoint is x1 कॉमा y1 हमारा, ठीक। अगर किसी कॉर्ड का इक्वेशन हमारा जिसका कि मिड पॉइंट दिया हुआ हो, जिसका क्या हो, मिड पॉइंट दिया हो, तो क्या हो जाता है, s1 बराबर t, s1 बराबर t, मतलब ये कोई सर्किल है हमारा, ये ए बी कोई कॉर्ड है, इसका इक्वेशन ये क्या है, x1 कॉमा y1 है हमारा, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन जो देंगे हम क्या, t बराबर s1 या s1 बराबर t दिया जाता है, तो s1 के फॉर्म में लगभग पूरा सार आ जाता है, पूरा सार आ जाता है हमारा। छठा पेयर ऑफ टेंजेंट्स, सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट, length of tangent from point x1 y1 to circle s बराबर 0 is रूट अंडर s1। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है तो केवल क्या, रूट s1 का जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाता है हमारा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाता है। पावर ऑफ पॉइंट की बात करें, पावर ऑफ पॉइंट x1 कॉमा y1 विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल s इज इक्वल टू 0 इज s1, ठीक। s1 जो भी आएगा, s1 का वैल्यू वही x1 y1 का
पॉइंट का क्या हो जाता है, पावर हो जाता है हमारा। क्लियर है सबका? कोई डाउट किसी को? जल्दी से एक बार बताएं। सारा चीज समझ गए इसको? तो SS1 मतलब मुख्य मुख्य चीजें जो है SS1T के फॉर्म में हम आसानी से याद रख सकते हैं। लंबा लंबा हमें कुछ विशेष सवाल करने की मतलब क्या है, लंबा लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती इक्वेशन याद रखने की। तो बहुत सारी चीजें क्लियर है। एस परसेंटेज मतलब क्या कह रहे हैं विष्णु प्रसाद जी? याद आया? ये रिवीजन है भाई, जब तक एक बार पढ़े नहीं होंगे तब तक हो सकता थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन अगर पढ़े होंगे तो दिमाग की बत्ती तुरंत जल गए, ऐसे ज्यादातर तो याद ही होगा। ये तो इसीलिए कि दो चार बातें 10-20% जो भूल गए हैं एक बार फिर से याद आ जाए, एक बार फिर से याद आ जाए हमारा। हाँ तो जल्दी से पहले एक बार सब लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार जरूर से कर दें, जल्दी से एक बार कर दें, तब अब आगे चलेंगे। थोड़ा तब तक सांस भी ले लें हम। हाँ रूट हटा के लिखेंगे तो पावर हो जाता है, रूट के अंदर S1 लिखेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लिखाया था ना, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हो, सॉरी क्या, पावर ऑफ पॉइंट जो होता है टेंजेंट के लेंथ का स्क्वायर होता है, टेंजेंट के लेंथ का स्क्वायर होता है। वही तो लिखे हैं भाई, जल्दी से एक बार बता दो भाई, तब तक 2 मिनट मौका भी है, सब लोग लाइक कर दो, जो जो लाइक नहीं किए हो। कर दिए, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं किए हैं अरे S बराबर 0 परसेंटेज नहीं है यार, S बराबर 0, S ये था मेरे भाई, S को हम SX एक्सप्रेशन है जिसको हम इससे डिनोट किए हैं, कहाँ गया, यहाँ लिखे है ना, ये लिखे हो ना मेरे भाई, परसेंटेज कहाँ से आ गया, क्या लिखना चाह रहा हूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक, ये S का समीकरण, सॉरी कहाँ गया, ये हमारा S है। तो अगर S बराबर 0 करोगे, ठीक, यानी इतना बराबर 0, तभी तो एक सर्किल बनेगा, तभी तो एक सर्किल बनेगा भाई मेरे लाल। S बराबर 0 बाय परसेंटेज, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं भाई। सर प्रैक्टिस क्लास नहीं चल रहा है क्या? अरे चल, तो ये क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस रिवीजन कितना प्रैक्टिस कराए, आज 12 बजे भी प्रैक्टिस कराए, 12 PM पे भी डेली लगभग प्रैक्टिस आपका चल रहा है। आज ग्रुप थ्योरी वाला ढेर सारे क्वेश्चंस कराए आपको, ठीक, तो चल तो रहा डेली, या तो सब्सक्राइब करके आप रखे नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चल पाता है। अरे बाप रे। चलिए अब क्या होता है कि अगर कोई ट्रेंगल है, इसके अंदर अगर कोई इक्विलेटरल ट्रेंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रेंगल, ठीक, ये तीनों बराबर है, इसका रेडियस अगर क्या है R है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC जो होता है वो 3√3/4 R स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3√3/R स्क्वायर होता है हमारा। मतलब क्या क्या कहेंगे इसको, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल इनस्क्राइब्ड इन द सर्किल विथ रेडियस R हमारा, ठीक, त्रिभुज वृत्त के अंदर एक कोई त्रिभुज बना हुआ है, वृत्त की त्रिज्या R है, तो उस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 3√3/4 R स्क्वायर। मतलब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस रेडियस निकालिए काम बन जाएगा। जैसे सर्किल दिया x, क्या कह दिया, एरिया ऑफ, फाइंड एरिया ऑफ ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल inscribed in the circle, in the circle, in the circle x square plus y square minus 4x minus 10y और +4 बराबर 0, +4 बराबर 0 हमारा। तो बस केवल आपको क्या है, इसका रेडियस निकालना है। इसका सेंटर कितना है, सेंटर हमारा 2,5 है, रेडियस कितना, 4 + 25 - 4 यानी 5 है। तो एरिया कितना, एरिया ऑफ ट्रेंगल जो हो जाएगा हमारा क्या, 3√3/4 गुना 25 यानी 75
3/4 कैसे हुआ, क्या आया, कोई विशेष मतलब नहीं है हमारा। ठीक, लार्जेस्ट वाला तो यही होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लार्जेस्ट होता है मेरे भाई, ये तो मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही एरिया लार्जेस्ट होता है। हाँ, तो लार्जेस्ट ट्रायंगल भी कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लार्जेस्ट ट्रायंगल कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है हमारा, क्या कि ए बी अगर ये इसका सेंटर है, ठीक, तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो m का लोकस क्या होगा, m का लोकस मतलब उस जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ, उस जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ हमारा, ठीक, जो कि केंद्र पर 90 डिग्री कोण अंतरित करता है, जो कि केंद्र पर 90 डिग्री। इसका इक्वेशन मान लो x² प्लस y² बराबर r² है, तो लोकस ऑफ m जो हो जाता है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, m इज x² प्लस y² बराबर r²/2। ठीक, ठीक एकदम उल्टा होता है, क्या होता है, ठीक एकदम उल्टा, किसका उल्टा, हमारा डायरेक्टर सर्किल का। किसका उल्टा, डायरेक्टर सर्किल का। डायरेक्टर सर्किल में क्या होता था, सेंटर सेम रखते थे और रेडियस को √2 से गुणा कर देते थे। अब ऐसे कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस जो कि सेंटर पे 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए हमारा, तो उसके उस जीवा के मध्य बिंदु का जो बिंदु पथ होता है, उसके लिए क्या करेंगे, दिए गए सर्किल, और इस सर्किल, वो भी एक सर्किल होगा जिसका सेंटर वही रहेगा हमारा, लेकिन रेडियस जो होगा दिए गए सर्किल के रेडियस का 1/√2 टाइम्स होता है, 1/√। ये सब अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, ये सब अक्सर पूछा जाने वाला सवाल होता है। 90 के अलावा कुछ और बना है तब तो मजदूरी करना पड़ेगा हमारा, लेकिन अगर 90 डिग्री है तो देखो और टिक लगाओ, देखो और टिक लगा करके तुरंत आप बना सकते हैं। तो सर्किल में देखिए लगभग चीजें भाई, जितना तो लगभग तो बता ही दिया, लेकिन जल्दीबाजी में भाई कुछ चीजें इधर उधर हो सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा चैप्टर नहीं होता है, बहुत लंबा चीज है आपको, लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीजें आपके काम भर का, मैक्सिमम क्या, मोर देन 95% चीजें आपको एक बार रिवाइज करा दिया है। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पॉइंट अ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और फिर क्या, सर्किल। इतना आप तैयार किए रहेंगे, कल से हम लोग इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस। हाय भगवान, इतनी तो प्रॉपर्टी बताए प्रभु जी, और कौन सा सर्किल का प्रॉपर्टी होता है, 3 दिन से झक मार रहे हैं क्या, इतना चिल्ला चिल्ला के सब कुछ बताए, तो सर्किल का ही प्रॉपर्टीज बताए, किसका बताए प्रभु, किसका प्रॉपर्टी बताए, प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल। जितना चीज पढ़े हैं सब प्रॉपर्टी का ही, सर्किल का ही तो प्रॉपर्टी है भाई, पैराबोला का प्रॉपर्टी थोड़ी आया, हमारा आपका प्रॉपर्टी थोड़ी था, ये सर्किल का ही प्रॉपर्टी था सब। चलिए, तो हम लोग कल मिलेंगे, कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार सारा फार्मूला हमने रिवाइज कर दिया है, अब उम्मीद करते हैं सब भूली बिसरी बातें याद हो गई होंगी, तो कल से हम लोग क्वेश्चंस के लिए तैयार कर देंगे, कल से क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत।